हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में रिलीज किया गया है। एज यू कैन सी हियर, ये नोटिफिकेशन जो है इनवाइट करता है एप्लीकेशन फॉर्म जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। ये पर्टिकुलर नोटिस जो है वो 14th ऑफ नवंबर को रिलीज किया गया था, और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी 14th ऑफ नवंबर से फिलअप होना शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग है वो 27th ऑफ नवंबर है। सो ये जो पर्टिकुलर नोटिस है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके भी मास्टर्स में 55% जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए, और जो भी क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं जैसे कि एससी एसटी ओबीसी हैं, उनके लिए 5% की यहाँ पे रिलैक्सेशन इन्होंने दी हुई है। सेकंड, जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे, ठीक है, उनका एक एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें कि जो 50% जो सिलेबस होगा उसमें आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, और जो 50% सिलेबस होगा उसमें स्पेसिफिक जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उससे रिलेटेड ये रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनमें एटलीस्ट कोई एक नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यूजीसी जेआरएफ है, यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड एडमिशन टू पीएचडी है, ठीक है, अगर आप जो भी थर्ड कैटेगरी इस बार इंट्रोड्यूस करी गई है, यानी कि अगर आपका जो पीएचडी थर्ड कैटेगरी से अगर आप क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको देने के लिए एलिजिबल होते हैं। यूजीसी सीएसआर या जेआरएफ अगर आपके पास है, या फिर यूजीसी सीएसआर नेट आपके पास है, आईसीआर जेआरएफ है, एसआरएफ है आपके पास, या फिर आपके पास आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, स्लेट, टीचर फेलोशिप होल्डर है आप, या फिर एमफिल में है, या फिर अभी जो 27 अक्टूबर को जो इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पत्रता परीक्षा इन्होंने करवाई थी, अगर वहां पे आप क्वालिफाइड है, ठीक है, ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये जो सेकेंड एग्जाम ये लिया जाता है, ये मेनली फॉर द फेलोशिप होता है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स के पास नेट है, ठीक है, उनके पास जेआरएफ नहीं है, तो उनको जो है वो इंस्टीट्यूशन फेलोशिप यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगर आपका यहाँ पे जो HPKV SPP जो यानी कि फर्स्ट पेपर जो लिया जाता है शोध पत्रता परीक्षा, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद सेकेंड एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूशन फेलोशिप यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि जो भी एंट्रेंस टेस्ट है विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर दी जो अगर आप ये एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसके बाद अगर आपके मान लीजिए कि एग्जाम 100 मार्क्स का है, और अगर आपके 50 मार्क्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो आपके ये क्वालिफाइंग मार्क्स माने जाएंगे। ठीक है, 50% मार्क्स, और जो 40% मार्क्स है जो भी क्रीमी लेयर है उनके लिए 40% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स यहाँ पे माने जाएंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट्स जो हैं कैंडिडेट्स जो कि अवार्डी हैं जेआरएफ, जिनका भी जेआरएफ यहाँ पे पहले से ही जिनके पास जेआरएफ है, वो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को देने के लिए एग्जेम्प्टेड है, उन्हें इस एग्जाम को देने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम मेनली फेलोशिप के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन फेलोशिप स्टूडेंट्स को दी जाती है। ठीक है, और जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनके पास जेआरएफ नहीं है, जैसे कि नेट वाले हैं, स्लेट वाले हैं, ठीक है, टीचर फेलोशिप होल्डर्स है, या फिर एमफिल है, या फिर जो HPKV SPP वाले हैं, ठीक है, उनको ये एंट्रांस मैंडेटरी यहाँ पे बताया गया है। ऑलराइट, जो सिलेबस है एंट्रांस का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 50% आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी आएगा, और 50% यहाँ पे स्पेसिफिक जो नॉलेज रहता है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, एंट्रांस टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, विथ 20% वेटेज इन कंपोजिशन ऑफ स्कोर्स इन द जो 20% ऑफ जो वेटेज है वो कंपोजिट स्कोर की रहने वाली है। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं जेआरएफ विद जिनका भी जेआरएफ पहले से क्वालिफाइड है, उनके 20 मार्क्स यहाँ पे स्कोर्ड रहने वाले हैं। बाकी जो 20% है, ठीक है, जिनका जेआरएफ नहीं है, ओनली नेट है, तो वहां से जितने भी उनके मार्क्स बनते हैं उसका जो वो 20% वेटेज यहाँ पे रखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मैक्सिमम वेटेज असाइंड क्या क्या यहाँ पे है। ठीक है, आपका क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का,
तो जो भी आपके यूजी डिग्री में कंसर्न्ड रेलेवेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके जो मार्क्स है, परसेंटेज है, उसका यहाँ पे 10% वेटेज है, ठीक है। पीजी में जो भी आपका पीजी में जो भी कंसर्न्ड रेलेवेंट सब्जेक्ट है, उसका यहाँ पे 30% ऑफ वेटेज लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जिनका भी जेआरएफ है, नेट है, स्लेट है, एमफिल है, या फिर जो शोध पात्रता परीक्षा में पास हो चुके हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पे 20 मार्क्स फॉर जेआरएफ, जेआरएफ वालों का यहाँ पे 20 मार्क्स है। बाकी के लिए जो 20% वेटेज यहाँ पे ये एंट्रेंस टेस्ट में रखता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है, जैसे ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, तो जो भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा, तो उसके आपको यहाँ पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन आप वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, जो भी आप रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, तो उसके यहाँ पे 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के आपके यहाँ पे 10 मार्क्स रहते हैं, और इंटरव्यू और वाइवा का यहाँ पे आपके 10 मार्क्स। तो टोटल जो है ये 100 मार्क्स का रहने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो है वो क्या कौन कितनी सीट्स यहाँ पे हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम चल रहे हैं। सो डिपार्टमेंट स्कूल्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट में यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे केवी बिजनेस स्कूल है, सेकंड यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। आप देख सकते हो तो काफी अच्छी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे है। सेकेंडली स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज एंड एनवायरनमेंट में पीएचडी प्रोग्राम चालू है। स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया, ठीक है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, ठीक है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज की अगर हम बात करते हैं, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस है यानी कि जूलॉजी है, उसमें जो भी जो सीट्स हैं, ठीक है, इनटेक वो 5 है, ठीक है। 1 एससी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 पीडब्ल्यूडी के लिए, और ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो है वो 2 आपके अनरिजर्व के लिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे कोई सीट रिजर्व नहीं है। सो टोटल यहाँ पे 5 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंस में यहाँ पे 11 जो सीट्स हैं, ठीक है। 1 फॉर एसटी, 1 फॉर एससी, ठीक है। 1 और 3 फॉर ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूडी एंड 4 फॉर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 4 सीट्स हैं। तो टोटल 11 सीट्स हैं। और जो भी कैंडिडेट्स सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए 19 टोटल यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है। और जनरल वालों की यहाँ पे 7 सीट, ठीक है, हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर पीएचडी एग्जाम, यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हो। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ टूरिज्म ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज। सो टोटल जो है 12 जो डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे पीएचडी एडमिशन चालू हैं। और टोटल जो है यहाँ पे 260 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिसर्च मैथोलॉजी विल बी bilingual and सिलेबस विल बी एज पर यूजीसी सिलेबस, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी वो बाइलैंग्वेज होगी। और जो भी सब्जेक्ट का आप आएगा, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट जो भी करना चाहते हैं, तो उनका जो भी सीएसआई लाइफ साइंसेज में जो भी सिलेबस है, पूरे सिलेबस से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बन के आएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी के लिए फीस की अगर हम बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 यहाँ पे फीस है। जनरल कैटेगरी हो गया ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ठीक है, इनके लिए 500 है। और ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी के लिए 400 है। एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पे 200 रुपीज जो एप्लीकेशन फीस है। सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड है, कि जो भी एग्जाम आप दोगे उसका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट यहाँ पे दी गई है, वो 18th ऑफ दिसंबर आपको बताया गया है। और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, वो 22 ऑफ दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। और जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा वो 3 यानी कि 3 जनवरी को आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 22 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है, और 3 जनवरी तक आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो जो भी पीएचडी करना चाहते हैं, सो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा पीएचडी के लिए, वो धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे ही जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा।
ठीक है? सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है? सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल।